आलसी टीचर और होशियार स्टूडेंट्स। एक स्कूल में शीला नाम की टीचर हुआ करती थी। वो अपने स्कूल की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली टीचर थी। स्कूल के बच्चे शीला को बहुत ही ज्यादा पसंद किया करते थे और ऐसा इसलिए नहीं था कि वो क्लास में अच्छा पढ़ाती थी, बल्कि बच्चे तो उसे इसलिए पसंद किया करते थे क्योंकि वो अपने आलस के चलते क्लास में आते ही सो जाया करती थी, जिससे बच्चे उसकी क्लास में सबसे ज्यादा मौज करते थे। गुड मॉर्निंग टीचर। हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं तुम्हें ड्राइंग की एक्स्ट्रा क्लास देने वाली हूँ। लेकिन मैम, आप तो हिस्ट्री की टीचर है ना, फिर आप ड्राइंग की क्लास क्यों लेंगी? अरे बेटा, वो क्या है ना, मुझे आप लोगों की ड्राइंग स्किल चेक करनी है, इसलिए मैं आप लोगों को एक टास्क दे रही हूँ। टास्क? कैसा टास्क मैम? तो टास्क ये है कि मैं इस चेयर पर सर रख कर लेट जाऊंगी और तुम लोगों को मेरी ड्राइंग बनानी है। समझ गए सब लोग? ऐसा कहकर शीला डेस्क पर ही सिर रखकर सो जाती है और सभी बच्चे भी क्लास में ही मौज करने लगते हैं। शीला के इसी आलस के चलते क्लास के बच्चे उससे बहुत खुश रहा करते थे, लेकिन वहीं स्कूल के प्रिंसिपल शीला की इस हरकत से बहुत परेशान थे। मैडम, आपकी बहुत शिकायत आ रही है कि आप बच्चों को पढ़ाने की बजाय क्लास में ही सो जाती हैं और जब कोई बच्चा आपसे सवाल पूछता है तो आप कल बताने को बोलकर टाल देती हैं। अरे सर, आप ये क्या कह रहे हैं? बच्चे तो मुझसे कितना खुश रहते हैं। यहाँ तक कि बच्चे तो ये भी कह रहे थे कि मैडम, आप सिर्फ एक क्लास मत लिया कीजिए, बल्कि पूरे दिन आप ही पढ़ाया करिए। और आप कह रहे हैं कि मेरी शिकायत आ रही है। शीला की इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनकर प्रिंसिपल गुस्से में कहते हैं, अरे मैडम, वह तो बच्चे इसलिए कहते हैं क्योंकि आप क्लास में पढ़ाती ही नहीं हो। पढ़ाने के बजाय आप तो क्लास में ही सो जाती हो, जिससे बच्चों को मौज मस्ती करने का मौका मिल जाता है। अब ऐसे टीचर को तो बच्चे पसंद करेंगे ही ना। लेकिन मेरे स्कूल में ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपको स्कूल में पढ़ाना है तो आपको अपनी हरकतें सुधारनी ही होगी। ठीक है, मैं आगे से ख्याल रखूंगी। प्रिंसिपल के मुंह से इतनी कड़वी बातें सुनने के बाद शीला अगले दिन से स्कूल में सच में ही पढ़ाने लग जाती है। गुड मॉर्निंग टीचर। मैडम, पिछली बार आपने ड्राइंग की क्लास ली थी, तो क्यों ना इस बार आप हम लोगों की म्यूजिक की क्लास लें। ये रागिनी है ना, ये बहुत अच्छा गाना गाती है। इसका गाना सुनने के बाद तो आपको तुरंत ही नींद आ जाएगी। प्रिया की बात सुनकर शीला गुस्से में कहती है, ये सब क्या बकवास बातें कर रही हो तुम? मैं तुम लोगों से थोड़ा हंसी मजाक क्या कर लेती हूँ। तुम लोग तो बिल्कुल मेरे सिर पर ही चढ़ गए हो। चलो चुपचाप से अपनी हिस्ट्री की बुक खोल लो। लगता है आज तो मैडम का मूड सच में ही बहुत ज्यादा खराब है। हाँ यार, आज तो लगता है बहुत शांति से पढ़ाई ही करनी पड़ेगी। इसके बाद शीला स्टूडेंट्स को हिस्ट्री पढ़ाने लगती है और उसके हिस्ट्री पढ़ाने के तरीके से सभी स्टूडेंट्स बोर होने लगते हैं। तभी पास से गुजर रही एक टीचर कुछ बात करने के लिए शीला को क्लास के बाहर बुला लेती है। हाँ चलो, थोड़ी तो राहत मिली, वरना मुझे तो लगा था आज जैसे मैडम मुगलों का इतिहास दोबारा से जिंदा कर देंगी। हाँ, सही कहा तुमने, लेकिन मैं तो सोच रही हूँ कि ऐसा क्या हुआ कि हमारी आलसी मैडम एकदम से इतनी तेज तर्रार बन गई हैं। शीला के बाहर जाते ही सभी स्टूडेंट मस्ती करने लगते हैं और जैसे ही शीला दोबारा क्लास में वापस आती है, सभी एकदम से चुप हो जाते हैं, क्योंकि आज शीला बहुत ही गुस्से में थी। इसलिए कोई भी बच्चा उसके सामने शरारत नहीं करना चाहता था। लेकिन जब शीला दोबारा क्लास में आती है तो गलती से वह अगला चैप्टर पढ़ाने लगती है। अरे मैडम तो गलती से नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाने लगी। अरे तो पढ़ाने दो ना, ये तो हमारे लिए ही अच्छा है। जितनी जल्दी ये कोर्स खत्म होगा उतनी ही जल्दी हमारी टेंशन भी खत्म हो जाएगी।
थोड़ी देर बाद वो होता है जिसका सभी बच्चों को था इंतजार, क्योंकि थोड़ी देर बाद लंच ब्रेक की घंटी बज जाती है और सभी बच्चे राहत की सांस लेने लग जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें हिस्ट्री के बोरिंग चैप्टर से राहत मिल चुकी थी। लेकिन शीला जाते जाते भी बच्चों से कह देती है, ठीक है बच्चों, इसके आगे का कल पढ़ेंगे, लेकिन इसके आगे का चैप्टर आप लोगों को घर से पढ़कर आना है, यही आप लोगों के लिए होमवर्क होगा। ऐसा कहकर शीला क्लास के बाहर चली जाती है और क्लास के बच्चे शीला के इस बदले व्यवहार के बारे में आपस में बातें करने लगते हैं। यार, ये हमारी शीला मैडम को क्या हो गया है? एक वही तो थी जिनकी क्लास में हमें मस्ती करने का मौका मिलता था। अब अगर वो भी इसी तरह से खड़ूस बन जाएंगी तो हम मौज मस्ती किसकी क्लास में करेंगे? हाँ, तूने बात तो बिल्कुल सही कही है। अब हमें ही कुछ करना होगा। आइडिया? आइडिया? कैसा आइडिया? मुझे भी तो कुछ बता। अरे, अब तो तू बस कल का इंतजार कर और फिर मेरा जादू देखना। अगले दिन जब शीला दोबारा से क्लास में पढ़ाने के लिए आती है तो गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग बच्चों, चलो अब जल्दी से सभी लोग अपनी बुक्स खोल लो और सभी लोग अपना होमवर्क करके आए हो ना? अगर किसी ने भी अपना होमवर्क नहीं किया होगा तो आज उसकी खैर नहीं। शीला थोड़ी देर बाद बच्चों को हिस्ट्री पढ़ाने लगती है। तभी अब तू देख मेरा जादू। अरे लेकिन तू करने क्या वाली है? कुछ भी ऐसा वैसा मत करना, वरना दोनों लोग मार खाएंगे। प्रिया अपनी फ्रेंड की बातों को अनसुना करते हुए शीला की ओर देखकर जानबूझकर उबासियां लेने लगती है। प्रिया ऐसी एक्टिंग करती है कि जैसे उसको नींद आ रही हो, और जब शीला की नजर प्रिया पर पड़ती है तो प्रिया को डांटने की बजाय शीला को भी धीरे धीरे नींद आने लगती है और वो डेस्क पर ही अपना सिर रखकर सो जाती है। ये देखकर तो क्लास के सभी बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और खुशी से झूम उठते हैं। तो वहीं प्रिया अपनी फ्रेंड से कहती है, देखा मेरा जादू, किस तरह से इस बोरिंग क्लास को एकदम से एंजॉयबल बना दिया। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तूने ये किया कैसे? अरे मैंने सुना था कि किसी आलसी इंसान के सामने जब कोई दूसरा इंसान उबासियां लेता है तो उस आलसी इंसान को खुद ब खुद नींद आ जाती है, और यही आज मैंने शीला मैडम के साथ भी किया। सच में यार, तेरा तो कोई जवाब नहीं। तेरी वजह से आज हम लोग इस बोरिंग क्लास से बच गए। थोड़ी देर बाद जब लंच ब्रेक की घंटी बज जाती है तो प्रिया शीला को उठाते हुए कहती है, उठ जाइए मैडम, अब तो लंच का टाइम भी हो गया है। प्रिया के उठाने पर शीला नींद से उठते हुए कहती है, अरे क्या हुआ? क्या हुआ? लंच हो गया क्या? हाँ मैडम, वैसे भी मैंने सुना है कि नींद के बाद भूख ज्यादा लगती है, इसीलिए सोचा कि आपको भी उठा दूं। प्रिया की बात सुनकर क्लास के सभी स्टूडेंट्स बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं। सभी बच्चों के सामने अपना मजाक बनता देख शीला गुस्से में कहती है, शट अप, कल सभी लोग 2-2 चैप्टर पढ़कर आएंगे और जो नहीं पढ़कर आएगा उसे मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगी, समझ गए? इसके बाद शीला क्लास से चली जाती है और सभी बच्चे प्रिया के साथ डांस करने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थी आलसी टीचर और होशियार स्टूडेंट्स की कहानी का पहला एपिसोड। अगली क्लास में क्या होता है ये जानने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसका अगला एपिसोड जल्दी ही आने वाला है। धन्यवाद।